जय हिंद साथियों, मैं कुमोद स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार मिथिला एकेडमी में। एक प्रयास सफलता की ओर। यह दोस्तों क्लास चौथी होगी इकोनॉमिक्स की। इसमें हम आज चर्चा करेंगे आपके साथ अर्थशास्त्र के प्रकार के बारे में। तो आइए दोस्तों जानते हैं सरकार की भूमिका और उत्पाद के संसाधनों के आधार पर अर्थशास्त्र का प्रकार। तो दोस्तों अर्थशास्त्र के तीन भागों में बांटा गया है। पहला है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था, दूसरा है राज्य अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। दोस्तों राज्य अर्थव्यवस्था जो है इसको पहले समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते थे, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने इसे राज्य अर्थव्यवस्था बना दिया और इसके दो भाग में डिवाइड कर दिया। पहला है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। अब दोस्तों आप जानने की कोशिश करते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है और इसका उद्देश्य क्या है और इसके बारे में इस विशेषता क्या है। तो आइए जानते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या होता है। यह ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व पाया जाता है, यह पूंजीवाद अर्थव्यवस्था कहलाता है। कहने का मतलब दोस्तों कोई भी वस्तु जो मार्केट में हम खरीदते हैं उसको उत्पादन करने में जो भी पानी, बिजली, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ता है उस पर किसका अधिकार रहता है? निजी व्यक्ति का। निजी व्यक्ति मतलब एक कंपनी का अधिकार रहता है। कंपनी ही उस रॉ मटेरियल से एक उत्पाद तैयार करता है। तो कौन इसका स्वामित्व हुआ? निजी व्यक्ति। आप जानते हैं कि यह कहाँ से काम करती है, किस सिद्धांत से काम करती है। तो यह अर्थशास्त्र के प्रोफेसर एडम स्मिथ के हस्तक्षेप सिद्धांत पर काम करती है। और यह सिद्धांत हस्तक्षेप सिद्धांत कहाँ से आई है? तो एडम स्मिथ की पुस्तक थी द जनरल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। उस पुस्तक से यह हस्तक्षेप सिद्धांत लाई गई है और काम करती है। इसमें सरकार का बाजार पर न्यूनतम नियंत्रण होता है। किसी भी कंपनी पर सरकार का बहुत कम मात्रा में नियंत्रण रहता है, इसीलिए इसमें वस्तु का मुक्त प्रवाह होता है, यानी कि इसमें संसाधनों का मुक्त प्रवाह होता है। इसकी कुछ विशेषता है, जानते हैं। पहला, यह अर्थव्यवस्था विकेंद्रित व्यवस्था होता है। इसमें कोई एक मालिक नहीं होता है। जो पूंजीपति है वो सब क्या है? मालिक है, यानी कि अपनी अपनी कंपनी का भी वो व्यवस्थित ढंग से उत्पाद करके मार्केट में बेचते हैं। दूसरा है अधिकतम लाभ। ये जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है इसका एक ही मोटो रहता है कि हम अधिक से अधिक अपने उत्पाद पर कैसे लाभ कमाएं। तीसरा है प्रतियोगिता की स्थिति। मान लीजिए कोई कंपनी 500 में कोई वस्तु बना रही है, कोई दूसरी कंपनी आ गई 400 में बना रही है। सेम क्वालिटी सेम प्रोडक्ट, सिर्फ नाम कंपनी का अलग है, तो लोग किसका लेगा? 400 वाला का लेगा। क्यों? क्योंकि वो 400 वाला सस्ता भी है, सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी की मात्रा रहती है, तो लोग इसका चॉइस करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा? प्रतियोगिता हो गया। ये 500 वाला को सोचना पड़ेगा कि हमसे बेहतर सामान या हमारे जैसे ही सामान ये 400 में बेच रहा है, तो पब्लिक उसी का लेगा। अब ये सामान मार्केट में जितना ज़्यादा खपत होगी, यानी कि मांग जितना मार्केट में उस उत्पाद का होगा, तो पूर्ति भी उतना ही करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? प्रतियोगिता की स्थिति पहले बनती है, फिर मांग और पूर्ति का इसमें बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी वस्तु पर जितना ज़्यादा मांग होगा उसकी पूर्ति उतना ही ज़्यादा करना पड़ेगा। जैसे वस्तु एवं सेवाओं का विविधता एवं गुणवत्ता। मान लीजिए किसी भी वस्तु का जो बाजार में लॉन्च किया जाता है, तो हर कंपनी अपनी अपनी वस्तु में अनेकों तरह का गुणवत्ता और विविधता पाई जाती है। यानी कि एक 500 रुपये का कोई कपड़ा बना रहा है कोई कंपनी, तो उस 500 रुपये कपड़े बनाने वाले कंपनी के आसपास तो काफ़ी कंपनी रहती है। कोई 400 में ही बनाता है, कोई 450 रुपये में ही देता है। तो क्या हो गया? और सबकी अपनी अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी है वस्तु की। तो इसमें वस्तु एवं सेवाओं की विविधता पाई जाती है। और यह व्यवस्था कैसे काम करती है? यह बाजार नियंत्रण प्रणाली द्वारा संचालन होता है। यह व्यवस्था किस नियंत्रण पर चलता है? बाजार नियंत्रण प्रणाली द्वारा संचालन किया जाता है। और यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देशों में है? यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली में।
तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट कर ले। हम अब आगे बात करेंगे राज्य अर्थव्यवस्था की। तो जानते हैं राज्य अर्थव्यवस्था, यह ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के संसाधनों पर सरकारी स्वामित्व पाया जाता है, राज्य अर्थव्यवस्था कहलाता है। पहले यह अर्थव्यवस्था साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाता था, यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी, लेकिन मॉडर्न इकोनॉमिस्टों ने इसे राज्य अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया है। अब इस अर्थव्यवस्था में किसी भी निजी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। यह सिद्धांत, यह राज्य अर्थव्यवस्था किस पर काम करता है, तो यह कार्ल मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल से चलती है। और कार्ल मार्क्स कौन थे? जर्मनी के दार्शनिक थे, मजदूर वर्ग को उजागर करने वाले। अब समझते हैं कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है। तो ये दोनों ही अर्थव्यवस्था राज्य अर्थव्यवस्था के अंदर आता है। तो पहला है समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था में सभी नागरिकों को वस्तु एवं सेवाओं समान रूप से वितरण किया जाता है, यानी कि एक परिवार में 10 व्यक्ति है, 2 केजी सरकार को सबको अनाज देना है, तो प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 केजी मिलेगा। इसकी कुछ विशेषताएं भी हैं। पहला ही एक सेंट्रल द्वारा संचालित होता है, यानी कि केंद्रीकृत व्यवस्था है। दूसरा, यह अधिकतम कल्याण का उद्देश्य है, जिससे ये वेलफेयर का काम किया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक जनता या पब्लिक को बेनिफिट हो। तो वर्ग संघर्ष बनी रहती है इसमें संचालन के लिए प्रशासनिक ढांचा कार्यरत है। और यह अर्थव्यवस्था सबसे पहले किसने अपनाया था? रूस। कब? 1927 में। दोस्तों, रूस ही पंचवर्षीय योजना का भी जनक है। सबसे पहले रूस ने ही पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था, इसमें प्रत्येक व्यक्ति को उसके क्षमता अनुसार, यानी काम करने की जो एबिलिटी है उसके हिसाब से उसको भोजन या उसकी काम करने की जो एबिलिटी है उसके हिसाब से सेवा एवं वस्तु वितरण किया जाता है। यानी कि किसी को ज़्यादा काम करने की कैपेसिटी है, जैसे कि मजदूर है, उसको किसी को अगर मजदूर बनने की क्षमता है तो उसे मजदूर बनाया जाएगा, किसी को डॉक्टर बनने की क्षमता है तो उसे डॉक्टर बनाया जाएगा। यानी कि व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वस्तु एवं सेवा का प्रतिफल कैसे मिले। यानी कि जिसकी जैसी क्षमता रहेगी उसको ऐसा सेवा वस्तु मिलेगा। यह विश्व के सबसे अच्छा अर्थव्यवस्था माना जाता है। प्रमुख अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगर अपनाना है तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था अपनाओ। यह अर्थव्यवस्था चीन में है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश जैसे ही उस देश का भी विकासशील अर्थव्यवस्था है, पर वहाँ की सरकार ने क्या अपनाई? साम्यवादी अर्थव्यवस्था, जिसके कारण वहाँ बेरोजगारी, भूखमरी ये सब बहुत कम है, रोजगार अधिक से अधिक मिलता है। अब जानते हैं कि इसकी विशेषता क्या है। किस देश में है? चीन में। अब इसकी कुछ विशेषता है। पहला है केंद्रीकृत व्यवस्था, यह सेंट्रल द्वारा संचालित किया जाता है। यह संचालन के लिए प्रशासनिक ढांचा कार्यरत है। दूसरा है न्याय एवं दंड विधि द्वारा संचालन किया जाता है। इसका उद्देश्य होता है अधिकतम जन कल्याण का उद्देश्य रहता है। अधिकतम कल्याण का उद्देश्य होता है। इसमें वर्ग संघर्ष की समाप्ति होती है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं अब मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। तो आइए दोस्तों जानते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। यह अर्थव्यवस्था उत्पादन के संसाधनों पर निजी स्वामित्व और सरकारी स्वामित्व दोनों पाया जाता है। जैसे पेट्रोलियम हो गया, खदान हो गया। पहले खदान था, ये राज्य अर्थव्यवस्था था, जिसके अंतर्गत खदान आता था और आपका रेलवे आता था। रेलवे को भी अब प्राइवेट सरकार करने जा रही है और खदानों को आज से कुछ महीने पहले, यानी 1-2 महीने पहले ही 31 खदानों को सरकार ने प्राइवेट कंपनी को दे दिया कि आप निकालिए और आप हमें उसका प्रॉफिट दीजिए। तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का कहने का तात्पर्य हुआ कि यह संसाधनों पर निजी स्वामित्व और सरकारी स्वामित्व दोनों पाया जाता है। निजी स्वामित्व क्या करता है? काम करता है। और सरकार क्या करती है? नीति लागू करती है। यानी कि नीति लागू करना सरकार का काम है और काम को पूरा करना निजी कंपनी काम करता है, यानी कि निजी स्वामित्व के अधीन काम होता है। इसकी कुछ विशेषता है।
आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन। दूसरी है सरकार नियम के रूप में भूमिका निभाती है, यानी कि भूमिका जो होती है सरकार इसमें क्या नियम करेगी, बदलेगी, फेरबदल, उसकी भूमिका। तीसरा है व्यक्तिगत शोषण। आप जानते हैं ये मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ से लाई गई? ये रूस से लाई गई। जब 1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रूस से अच्छा संबंध बना रखे थे, उसी समय में यह मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में लागू किया गया था। और यह उस समय की अर्थव्यवस्था को नेहरूवियन अर्थव्यवस्था कहते हैं, यानी कि 1947 से लेकर 1969 तक यह नेहरूवियन अर्थव्यवस्था कहलाई। फिर 1969 से लेकर 1991 में यह समाजवादी अर्थव्यवस्था आई, जो हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद 1991 से लेकर अभी तक यह मिक्स्ड इकोनॉमिक्स यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाई है। और इसका प्रमुख उदाहरण है भारत, और भारत के अंदर ही ये सारी व्यवस्था है। बाकी दूसरा दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की मिक्स पॉलिसी यानी कि मिक्स इकोनॉमिक्स नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास यही समाप्त होता है। आप जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब